दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है। बंगाल में चुनाव है और सभी पार्टियां अपना दमखम झोंक दी हैं चुनाव जीतने के लिए। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा बंगाल में बीजेपी को क्यों वोट न दें। याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। जो बंगाल आज सोचता है भारत उसे कल सोचता है। आप देखेंगे तो जितनी भी कुरीतियां हैं, विधवा विवाह शुरू हुआ था कहां से? बंगाल से। एक कुरीतियां क्या थी? सती प्रथा का अंत कहां से हुआ? बंगाल से हुआ। आप बंगाल में महापुरुषों का नाम गिनेंगे तो बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, जगदीश चंद्र बसु, सत्येंद्र नाथ बोस, आप देखेंगे खुदीराम बोस। महापुरुषों का नाम गिनते गिनते आपका जुबान थक जाएगा। राजा राम मोहन राय, आप देखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, आपका जुबान थक जाएगा, लेकिन महापुरुषों का नाम समाप्त नहीं होगा। इसलिए बंगाल की धरती को ऐसा कहा जाता था कि जो बंगाल आज सोचता है भारत इसे कल सोचता है। लेकिन जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश में देखिए बलात्कार चरम सीमा पे है, अपराध चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, प्राइमरी स्कूलों का खस्ता हाल है, स्वास्थ्य आप जाके देखिए सरकारी अस्पताल में क्या बुरा कंडीशन है। तो बीजेपी जहां जहां चुन के आई है वहां के लोगों का कहना है हमारी भूल कमल का फूल। अब अगर बंगाल के लोग कमल के फूल पे वोट देते हो तो कल को जो है तुम्हारा बाप दादाओं के मुंह पे तमाचा होगा। कल को कहा जाएगा जो गलती भारत आज करता है वह गलती बंगाल कल करता है। तो इसलिए मैं कहूंगा थोड़ा बीजेपी नेताओं का प्रोफाइल तो उठा के देखो। एक कैलाश विजयवर्गीय किसी को जूते से मारता पकड़ा जाता है, तो उसका बेटा किसी को बैट से मारते हुए देखा जाता है, तो पामेला गोस्वामी कोकील लेके घूमती है। सारे के सारे अपराधी और चिंदी चोर लोगों को लेकर ये मोदी और अमित शाह सोच रहे हैं कि पूरे बंगाल को हम फतह कर लेंगे। इतना तो छोड़िए, बंगाल के लोगों को 18,000 रुपए का लालच दिया जाता है अमित शाह के द्वारा कि हम पावर में आएंगे 18,000 रुपया देंगे। बंगाल के लोग अपने हाथों पे विश्वास करते हैं, भिक्षा पे विश्वास नहीं करते। नेताओं की तो बात छोड़ो, ये 18,000 की लालच की बात छोड़ो, इनकी विचारधारा पे आओ। जितनी भी कुरीतियां बंगाल से समाप्त हुई हैं, ये सारे कुरीतियों के ऊपर चलने वाले ये लोग हैं। आरएसएस महिलाओं की आजादी के खिलाफ बात करता है, आप देखेंगे तो दलितों के खिलाफ बात करता है, लोगों के ऊपर यूएपीए, जो दलित रहते हैं उनके ऊपर यूएपीए लगा के अंदर कर दिया जाता है। ऐसे विचारधारा के लोगों को जब चुन के आप बंगाल में लाएंगे तो बंगाल की धरती को एक समय सोनार बांग्ला कहा जाता था, वो दंगार बांग्ला बदलने में बिल्कुल देर नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर बंगाल को आप दंगा से बचाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए सुबोध सिंह की हत्या हुई, पहलू खान की हत्या हुई, झारखंड में बीजेपी था तो तबरेज की हत्या हुई। हत्या के सिवा, मॉब लिंचिंग के सिवा और हिंदू मुस्लिम को बांट के आपस में लड़ा के और बंगाल की मिट्टी को खून खून करने के सिवाय बीजेपी कभी भी बंगाल को सोनार बांग्ला नहीं बना सकता, यह दंगार बांग्ला जरूर बना सकता है। इसलिए मैं बंगाल के लोगों को सचेत करना चाहता हूं कि तुम लोग सचेत हो जाओ और जब वोट देने जाओ तो कदापि कमल के फूल पे वोट न दो, नहीं तो उसका खामियाजा तुमको, तुम्हारे बेटे को और तुम्हारे पोते को भुगतना पड़ेगा। देखो आसाम में क्या कंडीशन हुआ है। 5 साल में ही आसाम की इतनी दुर्दशा हो गई है कि आसाम के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और अभी चुनाव होने वाला है। वे सभी लोग देखिएगा वहां पे रिजल्ट क्या आता है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोग अभी अपने दिमाग से काम नहीं लिए तो आगे चल के बंगाल को बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल में थी, जब टीएमसी, दोनों में जब झगड़ा था, ये विचारधारा का झगड़ा था। कोई नागरिकों को बांट के नहीं लड़ो, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, आपस में लड़ो, तुम क्रिश्चियन हो, आपस में लड़ो। नागरिकों को इस तरह से लड़ा के, डिफरेंसेस पैदा करके, भावनाओं में बहा के, लोगों का वोट लेके लोगों का शोषण नहीं किया जाता था। लेकिन बीजेपी को अगर आप वोट करेंगे तो नागरिकों को डिवाइड किया जाएगा, लड़ाया जाएगा। तो यही मैं कहूंगा कि याद रखिए सोनार बांग्ला को सोनार बांग्ला रहने दीजिए, इसको बचा लीजिए, इसको दंगार बांग्ला में नहीं बदलने दीजिए। फैसला आपके हाथ में है। धन्यवाद।